मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, आजकल इस प्लेटफॉर्म पर एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम साहब का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. इस वीडियो के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जिस स्टेटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। वो स्टेटमेंट है 90 आवर वीकली काम करना चाहिए यंग यूथ को, यानी जो भी यंग एम्प्लॉई वगैरह हैं उनको 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए, यानी कि संडे को भी काम करना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनको। ऐसा ही एक स्टेटमेंट कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के चेयरमैन श्री एन नारायण मूर्ति साहब ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि 70 घंटे वीक में काम करना चाहिए एवरी यंग यूथ को, यानी यंग जनरेशन को, यंग पीपल को 70 आवर यानी कि 70 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए, संडे को भी काम करना चाहिए। और उनके इस बयान को भी लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, और आज भी हो रही है। सभी का स्टेटमेंट आ रहा है, सभी लोग उसके ऊपर बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों ने इस बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इस पोस्ट पे बैठ करके ऐसी स्टेटमेंट देने की क्या वजह है, और इसके फैक्ट को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एल&टी के बारे में बता देता हूँ, लार्जन एंड टर्बो के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, आखिर कब बनी ये कंपनी। कुछ आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि एल&टी कंपनी है क्या, कैसे बनी, इसके फाउंडर का नाम क्या है, कैसे फाउंडेशन डली, इसकी न्यू कैसे डली एल&टी की, जो आज इतनी बड़ी कंपनी है। लार्जन एंड टर्बो महाराष्ट्र के एक छोटे से रूम से स्टार्ट हुई कंपनी आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड को लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके फाउंडर मिस्टर हेनिंग होग लार्जन एक सिविल इंजीनियर थे, और मिस्टर सोरेन क्रिश्चियन टर्बो ये एक केमिकल इंजीनियर थे, और ये दोनों दोस्त थे। इन दोनों दोस्तों ने मिल करके इस कंपनी की फाउंडेशन रखी थी, न्यू रखी थी, एक रूम से स्टार्ट किया था इस कंपनी को। ये दोनों फ्रेंड 1934 में डेनमार्क से इंडिया आए थे एक सीमेंट की फैक्ट्री की इंस्टॉलेशन के लिए। वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह का काम जो होना था उसको करने के लिए ये आए थे इंडिया में। लेकिन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जर्मनी का डेनमार्क के ऊपर कब्जा हो गया, और फिर इन दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया इंडिया में ही रहने का और इंडिया में ही कुछ बिजनेस करने का। इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने मिल करके 1940 के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया जिसका नाम रखा एल&टी, जो आज की डेट में लार्जन एंड टर्बो के नाम से जानी जाती है। पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में मशहूर है। यहीं से इस कंपनी का सफ़र शुरू हुआ, और आज की डेट में इस कंपनी का नेटवर्थ है तकरीबन $12.65 बिलियन। ये मैं आपको बता रहा हूँ एल&टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट से, जो फाइनेंशियल की स्टेटमेंट की रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। उस टाइम इस कंपनी का नेटवर्थ था $12.65 बिलियन, और तकरीबन इसके रेवेन्यू इसी साल जनरेट किया उसने 2.21 लाख करोड़ रुपए। इस कंपनी के अंदर तकरीबन 4.5 लाख एम्प्लॉई के आसपास काम करते हैं, और इस कंपनी ने इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, राम मंदिर हो गया, इन्होंने बनाया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन्होंने ही बनाया है। मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है, और ऐसे कई सारे अनगिनत प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हैं जिनकी गिनती आप करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं एल&टी जैसी कंपनी ने। और इसी कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था अक्टूबर 2023 के अंदर एस.एन. सुब्रमण्यम साहब जी को, और ये आज भी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है एल&टी के। ऐसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बनना आसान काम नहीं है, आसान नहीं होता है। हो सकता है उन्होंने इस चेयरमैन की पोस्ट पे आने से पहले 90 घंटे क्या 100 घंटे भी काम किया हो। इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हो, जो मेहनत की हो, जितने वर्किंग आवर अपने आप को डिवोट किया हो, अपने आप को झोंक दिया हो इस पोस्ट पे आने के लिए। इसलिए ऐसा हो सकता है जैसे सेक्रीफाइसेस, जैसी मेहनत और जैसे स्ट्रगल कर करके, जैसी चीज़ें हासिल कर करके 90 या 100 आवर काम कर करके उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल की है, वैसे दूसरे यंग यूथ को भी ऐसी एडवाइस देना चाहते हो, ऐसी सजेशन देना चाहते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया हो, ऐसी स्टेटमेंट दी हो।
या फिर हो सकता है ये उनका अपना ओपिनियन हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट कुछ हद तक मैं बताऊँ आपको बिज़नेसमैन वगैरह के लिए बिल्कुल ही करेक्ट बैठता है, क्योंकि एक बिज़नेसमैन मैं बताऊँ आपको 9 घंटे 10 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटे काम करना पड़ता है उसको। हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है एक बिज़नेसमैन। एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए आपको दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, और दिन-रात मेहनत कर के तब जा कर के रतन टाटा जैसे आदमी, रतन टाटा जैसी कंपनी खड़ी करता है। और रतन टाटा का नाम जैसे हुआ है इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ऐसा नाम कमा पाता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको धीरू भाई अंबानी, अडानी, ये सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो चेयरमैन बने हुए हैं, इनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो बनी हुई हैं, क्या इन्होंने 7-8 घंटे काम करके ही बनाया है ये? इन्होंने अपने आप को उसमें झोंका है स्टार्टिंग में। स्टार्ट करने से पहले जब ये कंपनी आज इतनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी इतनी ऊँचाइयों पे है, हो सकता है उनको इतने घंटे काम ना करना पड़ता हो सकता है उनको खाली प्रोजेक्ट वगैरह केवल मॉनिटर करने होते हों, रिपोर्ट वगैरह देखनी होती हो, और बाकी सारे काम एम्प्लॉई वगैरह करते हों आज की डेट में। बट मैं बता दूँ आपको, इन लोगों ने इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल और मेहनत की होगी, तब जाकर के उनकी कंपनी की और उनकी आज की डेट में ऐसी पोजीशन है। इसे हासिल करने के लिए 9 क्या 10 क्या 90 क्या 70 क्या पूरे 100 घंटे काम करने पड़े, तो हर एक बिजनेसमैन इंसान काम करता है। लेकिन एस.एन. सुब्रमण्यम साहब अगर यही बोलते स्टेटमेंट के अंदर कि 90 आवर काम करना चाहिए यंग यूथ को, तो चल भी जाता है स्टेटमेंट। बट उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर ये भी बोला कि आप संडे को छुट्टी लेकर करके कितनी देर तक अपनी वाइफ को घूरेंगे, देखेंगे। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. यही स्टेटमेंट आकर के यहाँ पे गलत हो गई कि उन्होंने ये बोला कि आप संडे को छुट्टी ले करके कितनी देर तक अपनी वाइफ वगैरह को घूरेंगे, स्टेयर करेंगे। हो सकता है एस.एन. सुब्रमण्यम साहब के पास कुछ काम करने के लिए ना हो, उनके पास घर में कुछ काम करने के लिए ना हो, क्योंकि उनके बच्चे जो वगैरह हैं फॉरेन वगैरह में पढ़ते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वाइफ वगैरह हैं, नौकर चाकर वगैरह होंगे। इसकी वजह से उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हो, वो संडे को भी काम करते हों। लेकिन ये कहना है कि बाकी सारे एम्प्लॉई भी ऐसा करें, ये बिल्कुल ही गलत है, गलत था, और मैं भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। अगर मैं एस.एन. सुब्रमण्यम साहब की सैलरी की बात करूं तो तकरीबन 51 करोड़ थी 2024 के अंदर, और आज की डेट में 2025 में इनकी सैलरी है 60 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं, एक 60 करोड़ रुपए जिसकी सैलरी है, उसके घर में थोड़ी ना कोई खुद उसको काम करना पड़ रहा होगा, उसके घर में नौकर चाकर दुनिया भर के सारी चीज़ें होंगी। बट एक आम एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई काम करता है ऑफिस के अंदर, जो घर से अपने निकल के जाता है, एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास एम्प्लॉई है, उसको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, उसको फैमिली को खुद ही देखना है, उसको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट खुद ही लेना है। ये नहीं कि उसके पास लग्जरी गाड़ी है कि आएगा उसमें बैठेगा और चला जाएगा फटाफट। वहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए भी टाइम लगता है। बाई चांस वो मेट्रो वगैरह में सफ़र करता है, दिल्ली वगैरह में रहता है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे जाते हैं जाने में और 2 घंटे आने में। मैं यही सोचिए आपकी 4 घंटे निकल जाता है आने जाने में। बाकी काम वो क्या करेगा 8-9 घंटे? अगर 90 घंटे काम करेगा तो बाकी अपने फैमिली को अपने पर टाइम कैसे दे पाएगा? और ऑफिस के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह होती है कि मैं बता दूँ, कुछ ऑफिस में चमचे वगैरह होते हैं, जो बॉस के चमचे होते हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं कि नहीं सर मैं तो आ जाऊँगा, मैं तो संडे को आ जाऊँगा, मैं तो संडे को भी काम करने के लिए राज़ी हूँ। क्योंकि उनका एक ही काम होता है, वो दिन में 10-10 से 12-12 घंटे ऑफिस में बिताते हैं और काम के नाम पे, आउटपुट के नाम पे ज़ीरो आउटपुट देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉई सिंसियर है और वो 8 से 9 घंटे में जो आउटपुट देता है, कंप्लीट कर के अपना काम घर चले जाता है, उसकी कंट्रोवर्सी भी होती है, उसके आलोचना भी होती है। ऐसी पॉलिटिक्स होती है हमारे ऑफिस के अंदर, और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी दिया जाता है। और मैं बता दूं आपको, महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर आनंद महिंद्रा जी का भी बयान आया इसके ऊपर, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, आप देखिए। I'm on X on social media not because I'm lonely. My wife is wonderful. I love staring at her. I spend more time. इस बड़ी बड़ी कंपनियों की पोस्ट पे बैठे हुए CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह ये कभी नहीं सोचते कि उनके एम्प्लॉई वगैरह कितनी मेहनत करते हैं, कैसे कंट्रोवर्सी वगैरह झेलते हैं, कैसे स्ट्रेस वगैरह झेलते हैं, कैसे एंजाइटी वगैरह झेलते हैं। ऐसी ही एक
ऑफिस की स्ट्रेस वगैरह का शिकार हुई थी। पुणे के रहने वाली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 साल की जो थी, 4 महीने पहले जो EY कंपनी को ज्वाइन किया था, इसके बाद ऐसा उनके मैनेजर ने उनको प्रताड़ना दी, इतना उनको वर्क लोड दिया, इतनी स्ट्रेस दी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ऐसा उसकी माँ ने एलिगेशन लगाया था EY कंपनी के मैनेजर के पास, और मेल लिखा हुआ था तकरीबन 2 पेज के पन्ने का, जिसमें कंप्लेंट करी थी EY कंपनी के CEO को। अगर मैं आपको हमारे देश में एप्लीकेबल लेबर लॉ एंड फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में बताऊं, तो हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 9 आवर एवरीडे काम करा सकता है, और जिसमें उसको 1 घंटे का लंच प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। और कभी भी ओवर टाइम अगर वो कराता है, वो अगर 60 घंटे से ऊपर होता है, तो भी ये कानूनन जुर्म है। और मैं बता दूं, अगर कोई भी एम्प्लॉई 9 आवर से ज़्यादा काम करता है, तो उसको ओवर टाइम के पैसे दिए जाने चाहिए, डबल मिलेगा उसकी वेजेज के अकॉर्डिंग। ऐसा प्रोविज़न है, लेबर लॉ कहता है 1948 का। और अगर कोई भी एम्प्लॉई 5 घंटे से ज़्यादा काम करता है एक दिन के अंदर, तो उसको 10-15 मिनट का ब्रेक देना मैंडेटरी है। वीक में 1 दिन की लीव प्रोवाइड कराना उसको रेस्ट करने के लिए, ये भी देना मैंडेटरी है। लेकिन हमारे देश में ये सारे लॉ एप्लीकेबल होने के बावजूद लोग बाग 10 से 12 घंटे काम करते हैं एवरीडे, 9-10 घंटे काम करते हैं एवरी कंपनी के अंदर। एक एम्प्लॉयर, मैं बता दूं आपको, एक शॉपकीपर वगैरह, जहाँ पे एक लड़के वगैरह काम करते हैं शॉपकीपर के ऑफिस के अंदर या दुकान के अंदर, वो हर दिन मैं बताऊं आपको 10 से 12 घंटे काम करते हैं। उनकी ड्यूटी 12 घंटे के आसपास होती ही होती है। और मैं बता दूं आपको, सिक्योरिटी वगैरह में जो काम करता है, उसकी भी ड्यूटी 12 घंटे की ही होती है। ये सब एक्ट होने के बावजूद, लेबर लॉ फैक्ट्री एक्ट 1948 होने के बावजूद भी सारे एम्प्लॉयर ऐसे एम्प्लॉइयों का खून चूसते हैं, उनसे काम कराते हैं। और उन एम्प्लॉइयों की भी मजबूरी है, क्योंकि मार्केट में जॉब ना होने की वजह से कम पैसे में लोग बाग ज़्यादा घंटे काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, काम करने के लिए चले आते हैं और काम भी करते हैं, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो। बट मैं बता दूं आपको, कितनी भी क्यों ना मजबूरी हो, कितना भी कैसी भी क्यों ना कंडीशन हो, माय फ्रेंड, कम से कम आपको वर्क लोड नहीं लेना है, ऐसी स्ट्रेस नहीं लेना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी उस लड़की के साथ हुआ, ऐसा आपके साथ भी हो। और मैं बता दूं, अब तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह आने लग गई है इन सारे बयानों के ऊपर, जो स्टेटमेंट सुब्रमण्यम साहब ने दी है, या फिर मैं बताऊं आपको, नारायण मूर्ति साहब ने जो दी थी, इन्फोसिस के चेयरमैन साहब हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे में ही WHO का भी आया है स्टेटमेंट। और मैं बता दूं, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी आया है स्टेटमेंट, और उन्होंने बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉई 90 घंटे काम करता है, तो उसके हेल्थ और उसके दिमाग के ऊपर, यानी कि ब्रेन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कोई भी एम्प्लॉई 7-8 घंटे से ज़्यादा काम ना करे। और ऐसा बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। मैं बता दूं आपको, मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह के अंदर 5 डेज वर्किंग है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं होता। फॉरेन वगैरह में कई सारी जगह पे 4 आवर ही वर्किंग है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।